Hello students, this is Krishna Kumar Chapa welcomes you on Mathematics online classes. Students, for today's topic is division algorithm and this is our topic of polynomials part. Okay, in previous class we have studied about polynomials and now in this class we will study about this division algorithm. This is also a part of polynomial. पॉलिनोमियल वाला जो टॉपिक था उसके अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और उनपे जीरोज और कोफिशिएंट, जीरोज कैसे फाइंड होंगे और कोफिशिएंट का रिलेशन किस तरीके से पता किया जाता है, ये सारी जानकारी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में पढ़ी है. ठीक है, इस क्लास में, इस वीडियो में हम उसी के नेक्स्ट पार्ट डिविजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन भी लिया है, उस क्वेश्चन को सोल्व करें उससे पहले हम ये देख लें कि डिविजन एल्गोरिथम होता क्या है. आप अपने अर्लियर क्लासेस में 6, 7, 8, 9 के अंदर ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ भी चुके हैं. ठीक है, सो होता क्या है कि जो डिवीजन प्रोसीजर, उस डिवीजन प्रोसीजर को राइट और रॉन्ग चेक करने का एक फॉर्मूला होता है डिवीजन प्रोसीजर, ये सॉरी डिवीजन एल्गोरिथम. और इसका जो मेथड होता है इसका वही होता है आपका डिविडेंड इज इक्वल्स टू division into quotient plus remainder. This is the formula to check our division procedure. उस डिवीजन प्रोसीजर को चेक करने के फॉर्मूले को यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने पॉलिनोमियल में. तो पॉलिनोमियल में जो फॉर्मूला होता है उसमें जो डिविडेंड पॉलिनोमियल है इट इज राइट एज px. एक पॉलिनोमियल होता है दैट इज px which is divided by another polynomial that is gx, and by dividing this polynomial by this polynomial we get two new polynomials and they are quotient polynomial and remainder polynomial. तो इस तरीके से डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में अपन देखें तो बस ये फॉर्मूला रहता है. ये px जो है वो डिविडेंड पॉलिनोमियल हो गया, gx डिविजन पॉलिनोमियल हो गया, क्वोशिएंट जो 2x है वो क्वोशिएंट पॉलिनोमियल हो गया, rx जो है वो रिमाइंडर पॉलिनोमियल हो गया. ठीक है, तो इसके जरिए हम किसी भी डिवीजन को चेक कर सकते हैं और वो कैसे होता है उसकी जानकारी अभी हम इसी वीडियो में करने वाले हैं. सो लेट्स सोल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और अगला क्लास में डिवीजन एल्गोरिथम आपको अप्लाई भी करना है. सो अब यहाँ पर आपको करना है डिवाइड में क्या करना है px डिवाइडेड बाय gx. क्वेश्चन क्लियर आपके सामने दिख रहा है आपको. यहाँ पे चीज ध्यान रखिए कि जो भी पॉलिनोमियल अपने पास है, पॉलिनोमियल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला था कि वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखा होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे. यहाँ पर डिवीजन में भी वो बात आएगी कि डिविडेंड पॉलिनोमियल और डिविजन पॉलिनोमियल दोनों के दोनों जो है उनका पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर आपके पास होना चाहिए. ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये नहीं है, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे. यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ठीक है x² माइनस एक्स प्लस 1. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 1. ठीक है, इस तरीके से ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में था, ऐसे लिख दिया. इसका ऑर्डर डिस्टर्ब था, हमने इसको सही करके लिख दिया. अब हम डिवीजन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं. डिवीजन प्रोसीजर का सीधा सा मेथड है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका यूज आगे भी फ्यूचर में आपको जरूर होगा. फर्स्ट जो टर्म आती है डिविडेंड पॉलिनोमियल की, उसको डिवीजन पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे और ये प्रोसीजर कंटिन्यू चलता चला जाएगा जब तक कि डिवीजन प्रोसीजर एंड नहीं होता है. ठीक है, दूसरी बात एंड वाली सिचुएशन कब होगी, जब अपने पास जो डिविडेंड पॉलिनोमियल जो भी स्टेप बाय स्टेप आते चले जाएंगे ना, उनकी डिग्री अगर इससे स्मॉलर हो जाए, छोटी हो जाए, तो फिर डिवीजन प्रोसीजर एंड हो जाएगा, या फिर अपने पास रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा. दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आ जाती है वहीं पे अपना डिवीजन प्रोसीजर एंड हो जाता है. सो लेट्स चेक. तो यहाँ पर हम x⁴ को x² से डिवाइड करते हैं तो ये x² एज ए क्वोशिएंट पॉलिनोमियल्स फर्स्ट टर्म. बाय मल्टीप्लाइंग दिस टू ऑल दीज थ्री वी गेट x⁴ x² को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x³ आएगा. x2 की कोई टर्म यहाँ पे नहीं है, ये टर्म यहाँ लिख दी जाएगी लास्ट में माइनस x2 एकदम लास्ट में, और x² को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट x². अब सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके साइन चेंज हो जाता है.
ठीक है। अब एक्स एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स एक्स टू पावर 4 जीरो हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1x, ठीक है। लेकिन वही बात अब क्या था, पावर का डिसेंडिंग मोड। सबसे पहले बड़ी पावर की टर्म अपने पास है, इसको आप स्टार्टिंग में सबसे लास्ट में आएगी लिखने में, इसको स्टार्ट करेंगे आप एक बार स्टेप लेके, वैसे कुछ तो लेकिन काम बढ़ाने के वजह सीधे आप इसको ले सकते हैं एक्स साइन चेंज हो चुका है इसका, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका प्लस 4x और प्लस 5, ये ऐसे दिया फिर वही प्रोसेस जो यहाँ लिया था सेम लगा था ना, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से एक्स क्यूब पे स्क्वायर से डिवाइड करोगे आप, यू गेट प्लस एक्स, और एक्स को मल्टीप्लाई करने पर एक्स क्यूब, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करने पर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस एक्स, ठीक है। सिमिलर पोजिशन साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 1 यू गेट माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 1 यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 3x और ये 5 है। जब कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, डिग्री इक्वल हो, जो ये बड़ी थी ये भी बड़ी थी, ये इक्वल, तो जहाँ तक डिवाइड होगा वहाँ तक करते जाओ, जैसे इससे स्मॉलर होगी डिवीजन प्रोसेस हो जाएगा या फिर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं तो माइनस 3 अपनी नेक्स्ट में हो जाएगी क्वेश्चन टर्म, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने पर प्लस 3x और माइनस 3 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3 बाई सोल्विंग इट, ये हमारा स्टेप आएगी, कैंसिल हो गया 3x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 प्लस 3 8, ये अपना डिवाइड कर लेंगे। फिर हम कंटिन्यू करें, अब इसको डिवाइड करना है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब एक्स स्टोर 2 होता तो डिवाइड होगा, चाहे टर्म 1 है चाहे 2 है चाहे 5, उससे कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। बट हियर you can see that the degree of this polynomial is 0, तो बताया था मैंने, ठीक है। यानी कंस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है एक्स टू पावर 0, इसकी डिग्री 0 आ रही है विच इज स्मॉलर देन एक्स स्क्वायर, सो अपना डिवीजन प्रोसेस जो है वो यहीं पर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया आपका रिमाइंडर, ये आ गया आपका क्वेश्चन, हो गया यहाँ तक कंप्लीट, ये अपने डिवीजन कंप्लीट कर दिया। अब इसको डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हुए एक बार हमें चेक कर लेना है, चेक करने पर हम ये देख लेंगे कि ये इसमें कहीं कोई मिस्टेक है तो फाइंड कर लेंगे, नहीं है तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। चलो ठीक है, तो अपने आप इसको एक बार कंटिन्यू करते हैं, ये कर लें और ये अपन नंबर लिखने के लिए जो फॉर्मूला था डिवीजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम dx इज इक्वल टू gx, फॉर्मूला लगाना आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस माइनस, ठीक है। dx ऑलरेडी है एक्स टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू ux क्या था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और क्वोशेंट प्लस ऐसा हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर प्लस था 8। अब इसको इरेज कर दो, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब अपने को चेक करना है, तो जो RHS पार्ट है उसका सॉल्यूशन LHS पार्ट बिल्कुल हो जाता है, इट मींस अपना जो प्रोसेस है उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। सो लेट्स चेक, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी 1 बाई 1, जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर माइनस एक्स, ठीक है, और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को 3 से तो प्लस 3x, ठीक है। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 एंड प्लस 8, ये अपना पास, ठीक है, इसका प्रोडक्ट और लास्ट में 8 दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं यहाँ पर हम, अब अपनों क्या देखना है, मतलब जो टर्म्स लाइक टर्म्स हैं वो सब आपस में ऐड हो जाएंगे, और लाइक टर्म्स नहीं है वो ऐसे भी जाएंगे। लाइक टर्म्स मतलब क्या हो गया, जिनका वेरिएबल और पावर दोनों सेम, बस वेरिएबल और पावर जहाँ पर सेम है दे आर लाइक टर्म्स, लाइक दिस एक्स टू पावर 4, अब एक्स की पावर 4 वाली कोई टर्म नहीं है, ये एक्स टू पावर 4 आएगा। आगे हम बढ़े तो एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब की कोई टर्म हो रही है आ रही है, ये प्लस एक्स क्यूब है माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं माइनस 3x स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3 और माइनस एक्स, माइनस 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर 3x प्लस एक्स, एक्स की कोई टर्म है, 3x प्लस एक्स लिखा जाएगा प्लस 4x। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं माइनस 3 प्लस 8, कंस्टेंट टर्म ये तो ही है, तो 3 माइनस और 8 प्लस, तो वी गेट प्लस, इसका सॉल्यूशन के पास ये आ जाएगा। और ये सॉल्यूशन आप जब चेक करेंगे तो देखो फर्स्ट टर्म एक्स रेज़ टू पावर 4, सेकेंड टर्म माइनस 3x स्क्वायर, थर्ड टर्म प्लस 4x एंड द फोर्थ एंड लास्ट टर्म इज 5। हमने इसकी कॉपी नहीं की, हमने सिर्फ ये कैलकुलेशन किया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूले को यूज करते हैं, हमने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने पर हमारे पास ये फाइनल आंसर आता है। और दिस इज इक्वल्स टू और LHS पार्ट, हियर LHS इज इक्वल्स टू RHS, दोनों इक्वल हो गए। सो और डिवीजन प्रोसीजर इज परफेक्ट, अपना एकदम करेक्ट था, कहीं कोई मिस्टेक हमसे नहीं हुई। ठीक है, ये अपना था डिवीजन एल्गोरिथम से डिवीजन करना और फिर उसको चेक करने का मेथड। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को आप उस तरह से सोल्व कर लेना है। क्लियर? ठीक है, ये अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। बस वही बात है, क्वेश्चन सिमिलर इस तरह के क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस करते चले जाओ, आंसर आते चले जाओ। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास है उसमें क्या है कि ये डिवीजन एल्गोरिथम जो अपने पास आ रहा है, इसी में अपने पास क्वेश्चन जो है एक टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, तो मैं देखने यहाँ पर डिवाइड करना और उसके बाद उसको डिवीजन एल्गोरिथम से चेक करना। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है कि आपसे क्या जाता है कि एक पोलिनोमियल, उस पोलिनोमियल के फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल उसके सभी जीरोस में फाइंड करना है। किसी पोलिनोमियल जीरोस फाइंड करने हैं तो हम कर सकते हैं, मेथड है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ इट्स 2 जीरोस, यानी जितने भी जीरोस होंगे उनमें से 2 जीरो आपको गिवन है इन द क्वेश्चन। उसका मतलब जो बचे हुए हैं वो अपनों को फाइंड करने हैं। अब बात ये आती है कि कितने जीरोस होते हैं जो अपनों को फाइंड करने हैं। उसके बाद हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्लास के अंदर, और वो क्या था कि जो पोलिनोमियल उसकी जो डिग्री होती है ना, उतने ही उसके जीरोस होंगे। अब हम बात करें जो पोलिनोमियल पास आ रहा है, इस पोलिनोमियल में इसकी डिग्री देखें तो डिग्री बात की थी, जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज इट्स डिग्री। हाईएस्ट पावर यहाँ देखिए कितनी आ रही है, पावर 4 आ रही है, तो पावर 4 है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। और डिग्री 4 है, उस वक्त इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 जीरो। 4 में से 2 आर गिवन, तो कितने फाइंड करने हैं, 2 और फाइंड करने हैं। उसका प्रोसीजर क्या होगा, देखो कंटिन्यू करते हैं। 2 ऑफ इट्स जीरोस आर, 2 जीरोस आपको देखते हैं यहाँ पर कितने, √5/3 एंड -5/3 ये है। सो दीज आर एज ए, वी कैन राइट इट एज ए फैक्टर x प्लस √5। एक्स की वैल्यू जो होती है ये, ठीक है, जीरो जो होते हैं तो एज ए फैक्टर्स को लिख सकते हैं। एंड बाय सॉल्विंग इट हियर यू कैन सी दैट a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये माइनस बी प्लस बी की फॉर्म में आ रहे हैं यहाँ पर। ये उसका सॉल्यूशन करने पर वी गेट दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, भाई को 3 का स्क्वायर करेंगे हम तो रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो वी गेट 3x स्क्वायर माइनस 5। यानी जो पास वैल्यू आ रही थी ना, इस वैल्यू का 3 टाइम हो गया। और ये जो पोलिनोमियल आते हैं लाइक टर्म्स यूज होती है, एक प्रकार से लाइक पोलिनोमियल होते हैं, ए और ये दोनों में इनको कोई चेंजेस नहीं खास नहीं आएगा। जैसे जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, सबसे डिवाइड कर देंगे वापस ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप इससे डिवाइड करें, इससे डिवाइड करें, दोनों को डिवाइड प्रोसीजर करने वाले नहीं यहाँ पर। ये क्या हो गया, वी कैन से दैट 3x स्क्वायर माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ fx। ये जो पोलिनोमियल आपको गिवन है उसका ये क्या हो गया, ये फैक्टर है। और किसी भी पोलिनोमियल के फैक्टर से अगर उस पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाए देन वी गेट इट्स अनदर फैक्टर, दूसरा फैक्टर आ जाएगा और उस फैक्टर को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जीरो दे देंगे। इसका प्रोसीजर है।
और एक क्वेश्चन जो है ये 3 पार्ट में सोल्व होता है, जिसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर अपन ने सोल्व कर लिया, ठीक है, यानी हमने इसका एक फैक्टर निकाल लिया गया दिए गए 2 जीरो से। अब इस फैक्टर से हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, डिवीजन प्रोसीजर अभी जो अपन ने करके देखा है बिल्कुल सेम, वो प्रोसीजर यहाँ पर यूज करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। वो जो फैक्टर आया था 3x² माइनस 5, ये आया था ना फैक्टर, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं इसको और इससे डिवाइड करेंगे इसको, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो ये जो पोलिनोमियल था, इस पोलिनोमियल से हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने में जो क्वोशिएंट आएगा वो अपना सेकेंड फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करें यहाँ पर कि रिमाइंडर यहाँ 0 हो जाएगा, क्यों, बिकॉज इट इज फैक्टर। किसी भी नंबर को अगर उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0। चलो कंटिन्यू करें, वो प्रोसीजर वो आएगा फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से बराबर से हम कर लेते हैं। यहाँ पे पास कितना आएगा, x², सोल्व करने पर 3x⁴ और 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आ जाएगा 5x²। टर्म का ध्यान रखना है, अब क्यूब है, x² की टर्म ये है तो माइनस 5x²। इसके नीचे लिख दो, बाकियों को एज इट इज छोड़ दो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो कैंसिल हो जाएगा। आगे हम लिखते हैं 6x³ एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा प्लस x² माइनस 10x एंड माइनस 5, ठीक है। फिर कंटिन्यू करते हैं, डिवाइड करेंगे तो कितना मिल रहा है 2x, 2x है, डिवाइड करेंगे तो 6x³ एंड 5 to the 10x क्या जाएगा माइनस 10x। सॉल्विंग इट, वी गेट 3x², ये कैंसिल हो जाएंगे माइनस, ठीक है। अगली स्टेप में जो 3x² 7 नंबर है, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास +1, 3x² माइनस 5, ये कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। आगे ठीक है, बताया था मैंने आपको, फैक्टर है तो फैक्टर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 है मतलब क्या हो गया, इट इज इट्स अनदर फैक्टर। डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें, यानी क्वोशिएंट और डिवीजर जो क्रॉस पोलिनोमियल दोनों का प्रोडक्ट ही आ जाएगा, क्यों, ये तो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों इसके फैक्टर्स हो गए फैक्टर्स। अब इस फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सोल्यूशन लेते हैं, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। यही हो गया इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट, ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड भी नहीं लेंगे, अभी फैक्टर है, अब इस फैक्टर से हम जीरोस फाइंड करेंगे। अपने सामने वही टॉपिक आ गया तो प्रीवियस क्लास में गया था, क्या बताया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो उसके क्या हो जाएंगे, अनदर जीरोस। तो वो कितने बनेंगे देख के बता सकते हैं आप, डिग्री कितनी है 2, जीरोस भी कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो ऑलरेडी है 2 यहाँ से हो जाएंगे। तो उसका थर्ड पार्ट अब आएगा, इसको कंटिन्यू करते हैं, x² + 2x + 1, ठीक है। मेथड वो आ जाएगा, मिड टर्म को स्प्लिट करना है, यानी ऐसा नंबर जिनका सम 2x हो जाए और प्रोडक्ट 1 आए, तो इसलिए वो क्या होंगे x + x + 1। दूसरा अगर गौर करें, ये जो पोलिनोमियल आ रहा है, ये पोलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जो फर्स्ट टर्म यानी मतलब अगर जो फॉर्म आती है a² + 2b + b², वो वाले फॉर्म आते हैं, a² a b² और इन दोनों के स्क्वायर के प्रोडक्ट कट होगा। बाकी आप स्प्लिट करके भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से पॉसिबल है। जैसे दोनों पढ़े, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे कॉमन क्या आएगा x, तो यहाँ पर x + 1, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 1, तो x + 1। देख पा रहे हैं आप, दोनों जो फैक्टर हैं वो क्या है x + 1 x + 1 मीन्स x + 1 होल स्क्वायर हो गया ना यहाँ पे, इट मीन्स x = -1 and here also x = -1. So that zeros of this polynomial, the zeros are √5.3 minus √5.3 minus 1 and minus 1। ये अपना पास दो गिवन थे, तो हमने फाइंड कर लिए, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। ये पढ़ा आपको देना, ये इसका थर्ड पार्ट और इसका क्वेश्चन सोल्यूशन। इस तरीके से 3 पार्ट में जाके क्वेश्चन सोल्व होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब चांसेस हैं एग्जाम में पूछे जाने के, बस आपको प्रैक्टिस करनी है जो भी क्वेश्चन दे रखी है।
भाई पैटर्न, एंड इन क्वेश्चन में क्या है कि एक क्वेश्चन एक बार ध्यान से आपने समझ लिया ना, बस उसी पैटर्न के ऊपर बाकी सारे क्वेश्चन चलते हैं। तो आपको वो स्टेप्स एक बार ध्यान समझ लेनी है, और प्रैक्टिस इसलिए भाई अपनों को हर स्टेप एक बार दिमाग में एकदम क्लियर हो जाती है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है कि अब क्या आना है, अब क्या आना है, क्या आना है। बाकी सब मैथमेटिक्स है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो प्रोसीजर आप करते आ रहे हो आज तक, वही प्रोसीजर आ रहे हैं, कुछ नई चीजें इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो अपना डिजिटल एल्गोरिथम का ये टॉपिक